हेलो फ्रेंड्स, मैं लिस्ट एंड इंस्टीट्यूट पटियाला से आज मैं आपको गुड न्यूज़ देने आई हूँ। जो इतना अवेटेड प्रोग्राम था इनहांस्ड केयर गिवर का 2025 का फाइनली अनाउंस हो गया। सो 2025 के अंदर 31 ऑफ मार्च को इसकी फाइलें लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो वी वर सो हैप्पी टू टेल यू। और हम लोग इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स हमारे क्लाइंट्स वेट कर रहे थे। सो नाउ इट्स फाइनली अनाउंस्ड एंड बीइंग लॉन्च्ड। ठीक है, सो आप लोग अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीजें इसके अंदर चाहिए, क्या अपडेशन आया है, इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर एक एस्पेक्ट को टच करूं। ठीक है, इसमें आपको 31 ऑफ मार्च को जो प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, ठीक है, जो पोर्टल ओपन होगा अभी उससे पहले आपकी फाइल नहीं लगनी। सो बी वेरी केयरफुल। अगर कोई कहता है कि पहले फाइल पकड़ के आप कोई किसी को फीस दे रहे हो या पैसे दे रहे हो, तो बी वेयर ऑफ इट। 31 ऑफ मार्च 2025 को ही पोर्टल ओपन होगा और उसी टाइम आपकी फाइल एक्सेप्ट होनी शुरू होगी कैनेडियन एम्बेसी के पोर्टल के ऊपर। ऑलराइट, सो अभी भी आपके पास 2 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट में आपका कमी पेशी है उसको आप दूर कर सकते हो। और दूसरा, इस वीडियो के अंदर मैं 3 एस्पेक्ट्स कवर करूंगी। पहला कि जो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपकी फाइलिंग के लिए। सेकंड, स्पॉन्सर के कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चेक होगा। थर्ड, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सी जरूरी है जिसके बिना आप ये फाइल लगा ही नहीं सकते। तो ये तीनों चीजें मैं कवर करूंगी। ऑलराइट, सो 2 मंथ्स हैं आपकी फाइलिंग के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें कि आपको जो फाइल में जरूर से लगानी है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते, सबसे पहले आप बर्थ सर्टिफिकेट। मान लो हस्बैंड, वाइफ और बच्चा 3 लोग लगा रहे हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको तीनों का चाहिए होगा और उसके साथ उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी चाहिए होगी। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है। प्राइमरी एप्लीकेंट, सेकेंडरी एप्लीकेंट और जो भी आपके बच्चे या जो भी साथ में जा रहे हैं उनका आपका बर्थ सर्टिफिकेट सभी का लगेगा। सेकेंडली 10th +2 एंड जो भी आपने डिग्री, मास्टर डिग्री जो भी कर रखा है उसके सर्टिफिकेट चाहिए। पर जो अवैल्यूएशन होगा, जो आपका ईसी होगा, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट होगी, वेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो सिर्फ आप लास्ट डिग्री करा सकते हो। बट लास्ट डिग्री की आप मान लो जैसे एमए और बीए की हुई है, तो आप एमए और बीए की दोनों की इकट्ठी करवा लो। ठीक है, तो वो चीजें हो सकती हैं, पर लास्ट डिग्री की सर्टिफिकेशन, लास्ट डिग्री की ईसीए तो चाहिए ही चाहिए। जो सीएलबी है, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जो आइल्स जीटी है, वो 4 लेवल का चाहिए। ठीक है, देन आपका रीसेंट एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस जरूरी है। एक्सपीरियंस कोशिश करिए कि 6 मंथ्स की जगह अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। ठीक है, देन आपका जॉब स्पॉन्सर लेटर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो जॉब स्पॉन्सर लेटर है, ये आपकी वैकेंसी एंड अगर मान लो आपने जॉब स्पॉन्सर लेटर लगाया साथ में, तो आपका वो पूरा पीछे टाई होना चाहिए। अगर आपने जॉब स्पॉन्सर लेटर आप लगा रहे हो तो आप उनसे कैसे मिले, क्या आप उनसे मिलकर के आपने किस तरह से अप्लाई किया, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई किया, फिर आपने उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स दिया, तो ये एक लूप बनता जा रहा है। ठीक है, तो जॉब स्पॉन्सर लेटर आपके उस लूप के साथ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने अप्लाई किया था, उन्होंने ऐड निकाली थी, आपने अप्लाई किया और उसके बाद वो सारी स्टोरी, ठीक है, वो सारी कहानी सी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो जॉब स्पॉन्सर लेटर इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन आपका कोविड वैक्सीनेशन, ये भी सर्टिफिकेट वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल के रखिए साइट पे। अगर उन्होंने पोर्टल पे डाला है तो आप उसको फटाफट से अपलोड कर दीजिएगा, एंड में जाके मेस क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें रखिए अपने पास। देन फर्स्ट एड का एंड सीपीआर का सर्टिफिकेट, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि प्रैक्टिकली आपने फर्स्ट एड एंड सीपीआर कर रखा है, उसके सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट में जाकर के नैनी का सर्टिफिकेट, ये आपकी फाइल में वैल्यू ऐड करता है। हम भी नैनी का कोर्स करवाते हैं और हम 7 सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसमें फर्स्ट एड, सीपीआर, हेल्थ सेफ्टी, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। इन केस आप हमसे नैनी का कोर्स करना चाहते हो या नैनी की कोर्स की डिटेल पूछना चाहते हो, तो हम बहुत डिटेल करवाते हैं। सो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्पॉन्सर की कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। देखिए, अगर उनके पास पीआर है या सिटीजनशिप कार्ड है,
तो वो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, पहली एलिजिबिलिटी। सेकेंड, उनकी जो हस्बैंड वाइफ की दोनों की मिला के 75,000 कैनेडियन डॉलर एक साल की तनख्वाह होनी चाहिए, जो कि उनके पे स्टब के अंदर शो हो। ठीक है, ये नहीं कि वो कमाते हैं और कैश में कमाते हैं तो वो पे स्टब में नहीं दिखाई दे रही, वो लोग नहीं। जिनकी 75,000 कैनेडियन डॉलर उनके पे स्टब में दिखाई देती हो, वो लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तीसरा, उनकी रिक्वायरमेंट हो, उनके घर में कोई छोटा बच्चा है जिनकी केयर के लिए बुलाना चाहते हैं, या उनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जिनकी केयर वो खुद नहीं कर सकते, उनके पास समय नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। अगर बच्चा आप लोगे, एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बच्चा की स्पॉन्सरशिप ले रहे हो चाइल्ड की, तो आप कोशिश करना कि 15 ईयर्स से नीचे हो बच्चा। कई बार लोग क्या करते हैं, 15 साल के बच्चे की स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं और जब तक आपका फाइल लग के आता है तब तक वो बच्चा 17-18 साल का हो चुका होता है, क्योंकि पिछली बार हुआ था, इतना साल लगे हैं। ठीक है, तो अब एम्बेसी क्या करती है, पूछती है कि भाई तुम्हें फिर भी स्पॉन्सर चाहिए। अब अगर वो इतना बड़ा हो गया तो क्या ही बोल लेंगे कि स्पॉन्सरशिप चाहिए, और वो अंडर कंसिडरेशन एम्बेसी की है, दे भी सकती है नहीं भी दे सकती। तो कोशिश करिए कि अगर चाइल्ड केयर टेकर है, जितना छोटा बच्चा है, ठीक है, उतना आपके लिए स्कोप ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप स्पॉन्सरशिप देख रहे हो तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। और अगर आप एल्डरली केयर टेकर की स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हो तो 65 ईयर्स से अबव, अगर उनको कोई बीमारी है तो हमें डॉक्टर्स का नोट चाहिए, या आप उनके रिपोर्ट्स काम आ जाएंगी। ठीक है, उसका PDF बनेगा अपलोड होने के लिए। तो वो सारी डिटेल्स, अगर आपको केस वाइज केस डिस्कस भी करना है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके केस के हिसाब से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। नैनी की जो सर्टिफिकेशन है, क्योंकि आप चाइल्ड केयर टेकर और एल्डरली केयर टेकर दो कैटेगरीज में फाइल लगा रहे हो, तो कई सेंटर्स क्या करते हैं, सिर्फ नैनी लिख के देते हैं। ठीक है, वो एक सब्जेक्ट आपको चाइल्ड का पढ़ा देंगे, एक एल्डरली का पढ़ा देंगे। आप खुद ही बताओ कि जब एम्बेसी ने इसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो हम अकेला नैनी का सर्टिफिकेशन क्या एल्डरली के लिए चल जाएगा? तो आप थोड़ा दिमाग खुद भी लगाओ कि नैनी इज फॉर द चाइल्ड। ठीक है, तो हम लोग दो कैटेगरीज अलग अलग से सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम दोनों कोर्सेज अलग अलग से कराते हैं स्पेशलाइजेशन के साथ। क्योंकि इन केस अगर आपकी एयरपोर्ट पे इंटरव्यू आ जाती है, ठीक है, हम लेके चलते हैं कि इंटरव्यू आएगी, अगर आ जाती है तो आपको अगर उसके बारे में कुछ पूछ लिया, तो आपको अगर नहीं आता होगा तो इतनी मेहनत और इतने टाइम और इतने पैसे का, आपको लगता नहीं कि ये मतलब बिल्कुल एंड में जाकर के फ्लॉप होने वाली बात हो जाएगी? तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जब करने लगे हो तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करो, 4 जगह फोन करो, 4 जगह डेमो लो और फिर सिलेक्शन करो। ठीक है, नैनी सेंटर की, नैनी कोर्स की। ठीक है, अकेला ऑफलाइन ऑनलाइन मत देखो। ठीक है जी, देन आप ये देखो कि कई सेंटर्स हैं जो सिर्फ 3 दिन क्लासेस देते हैं हफ्ते में। ठीक है, पैसे तो आपसे पूरे ले रहे हैं, तो बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं कई सेंटर्स सिर्फ सर्टिफिकेट ही बांटते हैं कि आप सर्टिफिकेट ले जाओ, पढ़ाई हम कराते नहीं। यार पे कर रहे हो तो उसका वसूली तो करो। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज को सोच समझ के। ठीक है, देन एयरपोर्ट की अगर मैं इंटरव्यू सेशंस की बात करूं, हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो लाइकली टू बी आस्क्ड है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं FAQs, तो हम लोग कोर्स के बीच में उस चीज को कवर अप करवाते हैं। ठीक है, देन आपकी जो नैनी का सर्टिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में बहुत दिक्कत आती है। कई सेंटर्स है जो बंद हो गए हैं, जो प्राइवेट सेंटर्स थे, अब उनकी वेरिफिकेशन आए कैसे? मेरे पास कई कॉल्स आए, मैम हमने तो इतनी देर से किया है, वो सेंटर है ही नहीं है। तो ऐसी चीजों से बचो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर में ही ज्वाइन करिए। एम्बेसी इन चीज़ों को बड़ा कंसिडर करती है। मैंने कई सर्टिफिकेट्स देखे हैं जिसके ऊपर ना तो कोई ईमेल है, ना कहीं बारकोड स्कैन है, ना कहीं पे उनका फ़ोन नंबर है, ना एड्रेस है। तो एम्बेसी वेरीफाई कैसे करेगी? सिर्फ नाम ही नाम है, नीचे सील लगी हुई है। तो ऐसे सेंटर से बचो। ठीक है, ये आप ध्यान से देखो कि हम जब कोई चीज़ को, पेपर को अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगा रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन मेरी है, मुझे बताना है कि मैंने ये लगाया तो मैंने क्यों लगाया और इसकी क्या वैल्यू है। अगर आप उस सर्टिफिकेट की वैल्यू ही नहीं है तो लगाया क्यों? ठीक है, PR मिल रही है, सो इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ मजाक। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सीरियसली प्लान करना पड़ेगा। सिर्फ फीसेस कंपेयर करके कि वो कम है वो ज़्यादा है,
ये डिसीजन आप नहीं ले सकते। आप पहले जाकर के उस सेंटर में देखो, नहीं तो ऑनलाइन पे पूछो कि आपकी वेरिफिकेशन कैसे होती है। फिर आप ये पूछो कि वहां पे क्या कराया जाता है, डेमो लो, क्या क्लासेस कराई जाते हैं, डेमो लो। तो ये कुछ चीजों से आपको सिलेक्शन ऑफ सेंटर होगा। सिर्फ आपने एक फीस पूछ ली, वहां पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, चलो जी वहां चल पड़ते हैं, तो वो सब चीजें मत करो, क्योंकि एम्बेसी इन चीजों से जो ऐसे इशू कर रहे हैं, कई सेंटर्स इवन ब्लैक लिस्टेड भी हैं, कई सेंटर्स ऐसे भी हैं जो एम्बेसी को भी पता है, जो फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं या फेक सर्टिफिकेट्स देते हैं, बेशक वो सस्ते होते होंगे या महंगे होते होंगे। तो आपको ये चीजों से बचना है। आप हमसे फाइल रिगार्डिंग या आप कोई भी काउंसलिंग लेना चाहते हो नैनी के कोर्स के बारे में, तो आप हमसे फ्री डेमोस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। आप ऑनलाइन पे, ऑफलाइन मोड पे दोनों, अगर आप दूर बैठे हैं तो भी आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। आप अमृतसर हैं, जलंधर है, चंडीगढ़ है, रोपड़ है, राजस्थान है, मेरे पास बड़ी दूर दूर से बच्चे हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पे बहुत आराम से घर पे बैठे कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है, ठीक है, जिसमें आपको सारी इंटरव्यू के सेशंस, आपको A to Z सारा कोर्स, आपको स्पेशलाइजेशन के साथ कराया जाता है। चाइल्ड केयर टेकर, एल्डरली केयर टेकर, एक एक फंडामेंटल, एक एक कंसेप्ट हम आपको खुद क्लियर कराते हैं, और आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आप हमें कॉल कर सकते हो, फ्री क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।